एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम टीजीटी एग्जाम 2021 में जो हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। हाँ जी दोस्तों, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? तो आप सभी को पता है अज्ञ का विलोम क्या होता है। विज्ञ ये तो सही है, अजय का विजय ये भी सही है, अगत्न का पुरातन ये भी सही है। जबकि बात करें अर्वाचीन, इसका विलोम नवीन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अब अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? तो आपको याद रखना प्राचीन। हाँ जी, अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन। लौट कर आया हुआ के लिए प्रयुक्त एक शब्द होगा आगत, तथागत, विगत, प्रत्यागत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लौट कर आया हुआ के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा होगा? तो आपको याद रखना, लौट कर आया हुआ के लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा वो कौन सा होगा? प्रत्यागत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आप लोग सोच रहे होंगे आगत किसके लिए प्रयोग होगा? तो आपको याद रखना, जो आया हुआ हो उसके लिए क्या होगा? आगत शब्द। तथागत किसके लिए होगा? कि जैसा आया था वैसा ही चला गया, उसके लिए तथागत। और विगत किसके लिए प्रयोग होगा? जो बीत चुका हो। कूलंग किसका पर्यायवाची है? नौका, बिजली, नदी, रात्रि। हाँ जी, बताइए ये किसका पर्यायवाची है? तो आपको याद रखना, कूलंग किसका पर्यायवाची है? नदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बीड़ा पाड़ी में समास है, कर्मधारय बहुब्रीहि, तत्पुरुष द्विगु। हाँ जी, बीड़ा पाड़ी में समास कौन सा है? तो आपको याद रखना, जो बीड़ा पाड़ी है इसका समास विग्रह क्या होगा? बीड़ा है पाड़ी में जिसके वह, कौन होगा? बहुब्रीहि समास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, बीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, मुक्तिबोध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की, पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? हाँ जी, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? हाँ जी, तो कौन सा शब्द होगा? अभियांत्रिक। कौन सा है? ऑप्शन बी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हम तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इस पंक्ति के सृजयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल, चंद्रकांत देवताले, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी प्रसाद मिश्र। हाँ जी, जल्दी से बताइए ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पार्श्वनाथ चरित के लेखक है वीर नंदी, मुनि जिन विजय, धनंजय, वादिराज। जल्दी से बताओ पार्श्वनाथ चरित के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, पार्श्वनाथ चरित के लेखक वादिराज है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा के नहीं थी, ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्ति किस अलंकार की उदाहरण है? जल्दी से बताओ ये जो पंक्ति है किस अलंकार की उदाहरण है? तो आपको याद रखना, कौन सी? परिसंख्या। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जहां राधा आनंद उदित, नसी बासर आनंद, जहां कहा अरविंद है, वहां बापुरो चंदन। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताओ ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है इसमें प्रदीप अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऊट पटांग शब्द में समास होता है बहुप्रिय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है कि ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास है? तो आपको याद रखना, तत्पुरुष समास होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी,
गुरुवेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको यह रखना क्या होगा, गुरु प्लस ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। बाकी बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो आपको यह रखना अयादी संधि। कौन सी है, अयादी संधि। जिस समास पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। हाँ जी, जिस समास पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है, तो आपको यह रखना बहुप्रिय समास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेली, कुवल्यमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, राउलवेल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ज्ञानचंद जैनकृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनन कुमार, यशपाल, अमरालाल नागर, उषा प्रेमदा। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्ञानचंद जैनकृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना अमरालाल नागर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हाँ जी, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? तो आपको यह रखना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रसंग गर्वत्य उनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रदास शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रसंग गर्वत्य उनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है। बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन चंद्रदास शर्मा गुलेरी के प्रति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बीती विभावरी जागरी, अंबर अनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपरयुक्त पंक्ति में अलंकार है। रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, यमक। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपको याद रखना रूपक अलंकार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 5,000, 1 लाख, 10,000। हाँ जी, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको यह रखना 10,000 के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्र किशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता, संजीव। हाँ जी, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना चंद्र किशोर जायसवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया, मर गया दीपनाथ किसकी चर्चित कहानी है? चंद्र किशोर जायसवाल की। हिमाद्री तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रजा सुमचुला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्ति में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, प्रसाद, ओज, इनमें से कोई नहीं। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये जो पंक्ति है इसमें काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? तो आपको याद रखना ओज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। हाँ जी, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? दोस्तों आपको याद रखना जो अपराजिता है ये नरेंद्र शर्मा का काव्य संग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये किसका काव्य संग्रह है? तो आपको याद रखना रामेश्वर शुक्ल अंचल का। किसका है? रामेश्वर शुक्ल का। याद रखना इंपॉर्टेंट है, रामेश्वर शुक्ल का। बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। हाँ जी, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया है, आपको याद रखना
इसका समास विग्रह क्या है? बैल के लिए गाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहिनी, जुलूस, फणीश्वरनाथ रेणु, खुदा सही सलामत, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र परमा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों कौन सा है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर में भीष्म साहिनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना, जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था तो इसमें सभी को कॉमन नंबर दिया गया था। विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि, कायाकल्प। हाँ जी, विनय और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? तो आपको याद रखना रंगभूमि के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। हाँ जी, जल्दी से बताओ, जो युष्मत शब्द चतुर्थी विभक्ति है उसके एक वचन के रूप क्या है? तो आपको याद रखना तुभ्यम तथा ते। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, विषाद, कंप, प्रलय। हाँ जी, कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? तो आपको याद रखना विषाद सात्विक अनुभाव नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब विषाद क्या है? तो आपको याद रखना विषाद संचारी भाव है। में से स्त्रीलिंग शब्द है जवाब, हिसाब, गुलाब, शराब। दोस्तों जब भी आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर करना हो तो आप अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बात कीजिए कि अगर मैं ये शब्द को अपने शब्द में यूज करूंगी अपनी बात में तो मैं कैसे उसे यूज करूंगी। अगर आप ये सीख गए तो आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दृश्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? तो आपको याद रखना लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? मुदरिया, मणिकर्ण का, कितनी धूप में, कितनी बार, बट वृक्ष की छाया में। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी ये क्वेश्चन मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको कराया, जो नई सीरीज स्टार्ट की है उसमें ये क्वेश्चन कराया है। जल्दी से बताओ विदा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो आप सभी को पता है मुदरिया, मणिकर्ण का और कितनी धूप में कितनी बार, ये क्या है? आत्मकथा। जबकि बात करें वट वृक्ष की छाया में, ये क्या है? जीवनी। क्या है? जीवनी। तो कौन सी भिन्न हुई? वट वृक्ष की छाया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है, महुए का पेड़, पान फूल, रामलीला, हंसा जाई अकेला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? तो आपको याद रखना रामलीला मार्कंडेय की कहानी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। हाँ जी, ये क्वेश्चन याद आया, मैंने आपको कराया भी था। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहले बताइए सन। अगर आपको सन याद है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाते हैं, इसीलिए जब मैंने आपको सीरीज कराई तो सारी सन बताई, इसी वजह से बताई थी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बनने ही ऐसे। अब बताओ सबसे पहले यशोधरा की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1932। साकेत की कितनी है? तो आपको याद रखना 1931। भारत भारती की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1912। जय भारत की कितनी है? तो आपको याद रखना 1952। अब लगाओ इसे आरोही क्रम में। सबसे पहले क्या आएगा? भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है। माता प्रसाद गुप्त, विकारी दास, भागीरथ मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? तो आपको याद रखना गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ना धर्म वृद्धेषु बया समीक्ष्यते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, माघ, भारवी, श्रीहर्ष। जल्दी से बताओ ये सूक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना ये जो सूक्ति है
कालिदास की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, सती प्रथा। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो आपको याद रखना सत्य हरिश्चंद्र इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें सत्य हरिश्चंद्र की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1875। और इसके नाटककार कौन थे? तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रसन्न, पद, नव्यात, युक्त दोत, विधायिनी, स्फुरंती, सत्कर्वे बुद्धि, प्रथवा सर्वोत्तमुखी। यह कथन किसका है? मम्मट, रुद्रट, बागभट्ट, विश्वनाथ। जल्दी बताओ ये कथन किसका है? तो आपको यह रखना बागभट्ट का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संस्कृत के प्रथम नाटककार है कालिदास, विशाखदत्त, शूद्रक, भास। हाँ जी, संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? तो आपको याद रखना संस्कृत के प्रथम नाटककार भास को माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद, अज्ञे, मुक्तिबोध, नागार्जुन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, क्लास पूरी जरूर देखना, पेपर को पूरा सॉल्व करना और लास्ट में सभी लोग स्कोर बताना कि आपका इस पेपर में कितना स्कोर गया है। अभी इसका आंसर बताइए। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? आपको यह रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल, अबू सैयद, इब्न बतूता, बदाऊनी। हाँ जी, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया और इसका आंसर क्या बताया? अबू सैयद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? कुतलिप्पा, कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा। हाँ जी, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया था, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ सीरीज जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है? तो आपको यह रखना कुतलिप्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, सेतु, रेणु, रज्जु। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग नहीं है? आपको याद रखना जो सेतु शब्द है ये स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि ये पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना ये जो कथन है इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है? पा, घा, भा, फा। हाँ जी, बोलो अब ये शब्द पा बोल रहे हो तो इसमें ओष्ठ ध्वनि है, भा ये भी ओष्ठ ध्वनि है, फा ये भी ओष्ठ ध्वनि है, जबकि बात करें घा ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? प्रेम सागर, लालचंद का, रानी केतकी की कहानी, नाचकेतो, पाख्यान। हाँ जी, किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो आप सभी को पता है जो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार है ईसा अल्लाह खां। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से असत्य कथन है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, कौन सा कथन असत्य है? आप सभी को पता है रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है, ये तो सही है। धुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के समय के बाद लिखी गई, ये भी सही है।
उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये भी सही है। जबकि बात करें रक्षाबंधन, कहानी हरि कृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, यही ऑप्शन गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना रक्षाबंधन कहानी के रचनाकार कौन है, विशंबर नाथ शर्मा है। जबकि बात करें रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है, तो आपको याद रखना हरि कृष्ण प्रेमी। अगर इधर नाटक लिखा होता तो ये ऑप्शन सही होता, यह कहानी लिखा है इसलिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो रक्षाबंधन कहानी है ये किसकी है, विशंबर नाथ शर्मा की। स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु, डॉक्टर धर्मवीर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इस कहानी के लेखक कौन है, आपको याद रखना ऋषिकेश सुलभ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तुलसी गंग डूबे भय सुखविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है, भिखारी दास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये जो प्रसिद्ध कथन है ये किसका है, आपको याद रखना भिखारी दास का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तवल्लकारा का सही संधि विच्छेद है, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तवल्लकारा का सही संधि विच्छेद क्या है, तो आपको याद रखना तवल्लकारा का क्या संधि विच्छेद होगा, तब प्लस लकारा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गाजा द तासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर इंदोई ए हिंदुस्तान का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, 1848, 1871, 1868, 1888। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, कब प्रकाशित हुआ था, 1871 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित रचना और रचनाकारों की असंगत युग्म का चयन कीजिए। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा एक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा युग्म असंगत है। आपको याद रखना हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल, ये सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन, ये भी सही है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी सही है। जबकि बात करें लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह, ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना लोग भूल गए के रचनाकार कौन है, रघुवीर सहाय। गुरु नानक देव की माता का नाम था लक्ष्मी, वितस्ता, रूपना, तृप्ता। हाँ जी, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था, तो आपको याद रखना गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अवधि शिला का उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, दोहा, सोरठा, बरवे, रोला। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। अभी इसका आंसर बताइए। अवधि शिला पर उस पार था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है, आपको याद रखना वरवेश। का राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक ही कथानक चेतन उपेंद्र नाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। गिरती दीवारें, गर्म राख, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या है, गर्म राख। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको याद रखना शकुंद पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है। कालिदास, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट। हाँ जी, संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद, वाक्य, प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है। तो आपको याद रखना भवभूति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामलाल शर्मा, बच्चन सिंह। हाँ जी,
ये कथन किसका है? तो आपको याद रखना ये जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इन्होंने क्या लिखा है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यह रखना लोट लकार संभाव्य काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी साहित्य कोश, हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी साहित्य सागर। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो आपको याद रखना हिंदी शब्द सागर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है 1730, 1750, 1741, 1761। हाँ जी, भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल कितना है? तो आपको यह रखना भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल 1741 है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। शोभा सरसारे न वखाने जात केहू भांति आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव मतीराम सेनापति चिंतामणि। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना सेनापति की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश से, ब्राह्मण अपभ्रंश से। हाँ जी, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको याद रखना सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है 1555, 1560, 1558, 1565। हाँ जी, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना वर्ष कितनी है? तो आपको याद रखना 1565। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, मायावी, पौरुषे, सजावट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तद्धित प्रत्यय वाला शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना सजावट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना सजावट शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ? आवट। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि उसके प्रत्येक चरण में होते हैं। बताओ क्या होता है प्रत्येक चरण में? एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ के क्रम में 12 वर्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद, धनपाल, चोइंदू, सोमनाथ। हाँ जी दोस्तों, साहित्य के तो जितने भी क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में पूछे गए थे ये सारे मैंने आपको करा रखे हैं। बाकी मैंने व्याकरण संस्कृत के भी करा रखे हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराए हैं। तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको अलग से सीरीज में करा दूंगी जिससे आपको चीजें याद हो जाए। अभी इसका आंसर बताइए। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? जोइंदू ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है? राजा, किसान, खेत, ताहिना। हाँ जी, बताइए तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना राजा तद्भव शब्द नहीं है, राजा तत्सम शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वभौमिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है क्रमशः क्या है इसके रूप? पितरी, पितरो, पितरेसु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? तो आपको याद रखना नदी क्रोंस कुटिला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है, जल्दी से बताओ कौन सा एक असत्य है? आपको याद रखना हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शयन में संधि है अयादि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। हाँ जी, संधि समास के क्वेश्चन तो सभी मैंने आपको करा रखे जो ये एग्जाम में पूछे गए थे। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? शयन में कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्तक नव निस्तरंग, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जल्दी से बताइए ये जो पंक्ति है किस छायावादी कवि की है? तो आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो मैं सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ, अकबर, त्रिलोचन। हाँ जी, तो मैं सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो आपको याद रखना तुम्हें सौंपता हूँ त्रिलोचन की काव्य रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किंतु उस दिन का सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सजयता है तथा कृति का नाम बताइए। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सी कृति और सजयता है? अंधा युग धर्मवीर भारती, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 99, 51, 105। हाँ जी, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो आपको याद रखना शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया माना है? तो आपको याद रखना यजुर्वेद, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। जल्दी से बताइए कौन सा कथन असत्य है? तो आपको याद रखना इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना जॉर्ज गिलक्राइस्ट, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक दिन बोलेंगे पेड़ कब कृति के रचनाकार है? हाँ जी, एक दिन बोलेंगे पेड़ कब कृति के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना राजेश जोशी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिव पूजन साय, रामलाल शर्मा, रघुवीर साय। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? शिव पूजन साय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? लिपि के विकास का क्रमिक सोपान कौन है? तो आपको याद रखना चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भाव मूलक लिपि, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, ईला चंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क। हाँ जी, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? तो आपको याद रखना ये जो आत्मकथा है उपेंद्र नाथ अश्क की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो आपको यह रखना कौन सा उपसर्ग है अन्य तीन से भिन्न है? तो आपको यह रखना परी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सब को जानत है तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी,
तो आपको याद रखना इसमें पुनरुक्ति काव्य दोष है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नमा शब्द के योग में विभक्ति होती है, बताइए नमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो आपको याद रखना चतुर्थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गद गद वचन विकसित दग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है, बताओ कौन सा रस है, तो आपको याद रखना कौन सा है, अद्भुत रस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि है जो सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपको याद रखना सुंदर दास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था, हाँ जी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था, तो आपको याद रखना आलो उजाला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, 15, 20, 18, 24, बताओ कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, तो आपको याद रखना 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जल चंच छछ लगन उपजियो सुदिन सनेहु क्यों न निरप्ति हवे भोगवे लही सुदेशु सबु तेहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी पहुंचता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, तो आपको याद रखना ज्योतिष ज्ञान का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हम तो भागती कुमक्ति में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है, बताइए ये जो पंक्ति है कौन से ग्रंथ से ली गई है, आपको याद रखना कबीर की परिचय से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, बताओ झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है, ये क्वेश्चन अभी मैंने आत्मकथा वाली क्लास में कराया था, तो आपको याद रखना माता प्रसाद की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, हाँ जी अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, आपको याद रखना फ्रेंच भाषा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश, हाँ जी कविता की नई तारीख किसकी कहानी है, आपको याद रखना कविता की नई तारीख कहानी काशीनाथ सिंह की है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली, अभी उपन्यास की क्लास में ये क्वेश्चन कराया है, बताओ ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया, तो आपको याद रखना न्यूयॉर्क को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक कौन है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, हाँ जी खुली आंखों का सपना यात्रा व्रत के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना मरुधर मैदुल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है 1865, 1885, 1890, 1850, हाँ जी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1885, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वह भीम व्यायोग के लेखक है धनपाल, धर्मप्रभ सूरी, राजशेखर, रामचंद्र सूरी, हाँ जी निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है, आपको याद रखना रामचंद्र सूरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सभी स्वर होते हैं दीद, महाप्राण, अघोष, अल्प प्राण, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको याद रखना एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना एक सत्य हरिश्चंद्र के नाटककार कौन है, लक्ष्मी नारायण लाल है। टीकाकार मलिन नाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम में कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है, 4, 8, 6, 10, हाँ जी
टीकाकार मलिनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम में कितने सर्गों पर जीवनी लिखी है? तो आपको याद रखना 8 है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक युक्त होता है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, जहां पे अलग हो रही हो, दूर हो रही हो वस्तु, तो उधर पे कौन सा होगा? अपादान कारक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण अर्थ की थी? विनापत्ति का, रामचरितमानस, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए ये सब कुछ टाइप करके आपको करा रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी लोग कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी इसका आंसर बताइए, तो किसमें की थी? हनुमान बाहुक में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्व परंतु एक विशेष स्वस्थ साहित्य और व्यक्तित्व के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भारतेंदु, भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेन। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो परिभाषा है ये किसकी है? भगीरथ मिश्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। बताओ कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? आपको याद रखना शांति निकेतन से शिवालिक, ये यात्रा व्रत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये क्या है? तो आपको याद रखना ये पत्र साहित्य है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। हाँ जी, जल्दी से बताओ ये जो कथन है किस विद्वान का है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। बताओ क्या होगा मुहावरे का अर्थ? तो आपको याद रखना हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, संस्कृत में किस ग्रंथ का आरंभ श्री तथा शब्द का समापन लक्ष्मी से हुआ है? तो आपको याद रखना कीर्ति अर्जुनीयम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रज्ञा नव उन्मोख मुखी शालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, वट्टलोलट, मम्मट, श्री भट्ट। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना ये जो उक्ति है श्री भट्ट की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा घोष महाप्राण है? तो आपको याद रखना हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ जी, बताइए कौन सा शब्द है जो पार्वती का पर्यायवाची नहीं है? आपको याद रखना गिरिजा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। बताओ कौन सी रचना है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने काफी बार आपको कराया और बताया है। आषाढ़ महामात्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? हाँ जी, सभी को पता है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपकान, भक्ति रूप पही भगत कली, नंदई वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार है तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन। हाँ जी, बताओ ये पंक्ति किसकी है? आपको याद रखना कबीर दास की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उद्दति आई तेई वंदन कीना, इति तस्मात् अमर पथ लीना। पंक्ति के रचनाकार है कुतुबन, जायसी, तुलसी, सूरदास। हाँ जी, बताओ ये पंक्ति किसकी है? तो आपको याद रखना जायसी की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है रात्रि, कार्य, पंख, द्वैव। हाँ जी, बताओ तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपको याद रखना जो पंख एक तद्भव शब्द है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसका तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम क्या होगा? तो आपको याद रखना पक्ष है।
हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र, विद्या सुंदर, नील देवी, भारत दुर्दशा। हाँ जी, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? तो आपको याद रखना कालचक्र में इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपको याद रखना मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। आपको याद रखना एक जमीन अपनी किसकी रचना है? चित्रा मुदगल की। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, ईसा लखा, लल्लू लाल, सदा सुखलाल नियाज। हाँ जी, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो आपको याद रखना लल्लू लाल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? बताइए। तो आपको याद रखना ये जो कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है कि उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। हाँ जी, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो कथन है किस आलोचक के प्रति है? आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है? अंतर्वेदी, कौरवी, प्राची, हरियाणवी। हाँ जी, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? तो आपको याद रखना कौरवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विखंडनवाद का जनक माना जाता है? रूसो, देरिदा, सस्सूल, रिचटर। हाँ जी, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? तो आपको याद रखना देरिदा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।